हाय एवरीवन, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन। माय नेम राजकुमार पासिफ और स्वागत करते हैं आप सभी को इस वीडियो में। तो एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको बात बताने वाला हूं और एक पंडित की कहानी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो कहानी है ये हम लोग का ज़िंदगी से रिलेटिव है, हम लोग की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंतिम तक का जरूर बनने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बात है। एक पंडित जी थे तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े पुजारी थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके मन में एक ख्याल था कि मुझे प्रभु से जरूर मिलना है, फेस टू फेस मिलने का मेरा इच्छा है, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलूंगा। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत जोर शोर से बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद में बहुत अच्छा बारिश हुआ। बारिश होने के बाद में इतना ज्यादा बारिश हो गया कि गांव के कुछ लोग ऐसे थे कि जो है गांव छोड़कर जाने लगे, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसे 4 लोग आए कि जो है बाबा को बचाने के लिए, कि चलो भाई बाबा को मंदिर में रहते हैं, उनको बचा लेते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो 4 लोग ऐसे थे कि बाबा को बचाने के लिए गए। तो बाबा को बोले कि बाबा आप चलिए यहाँ से। तो बाबा क्या बोलते हैं कि मुझे मत आओ बचाने के लिए, मैं 40 साल से जो है प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा पुजारी हूँ, वो मुझे स्वयं बचाने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊंगा। लेकिन बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद में भी बाबा नहीं गए। लेकिन कुछ समय के बाद जब पानी ज्यादा बढ़ गया तो जो है एक नाव वाला आया। नाव वाला भी बोला कि बाबा आप आइए इस नाव में, नहीं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बाबा का यही प्रश्न था कि बच्चा मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मुझे प्रभु जरूर बचाने आएंगे। अगर प्रभु आएंगे बचाने के लिए तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनका प्रतीक देखना चाहता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं और वो मुझे स्वयं अगर बचाने के लिए आएंगे तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। इतना बोलने के बाद में नाव वाला भी चला गया। उसी पश्चात थोड़ा समय के बाद में एक हवाई जहाज आया, हेलीकॉप्टर आया। उस हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ लेटर वगैरह दिए गए कि बाबा इस लेटर के माध्यम से आप आ जाओ, नहीं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो बाबा जब वो कहने लगे कि मुझे बचाने के लिए मत आओ, मैं 40 साल से भी ज्यादा भगवान का पुजारी हूँ और बहुत बड़ा भक्त हूँ उनका, मुझे प्रभु स्वयं बचाने के लिए आएंगे। तो इतना कहने के बाद में बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद फिर भी बाबा नहीं आए। बोले मुझे स्वयं बचाने के लिए प्रभु आएंगे, मुझे बचाने के लिए मत आओ, मुझे विश्वास है। तो हेलीकॉप्टर भी चला गया। अंतिम में क्या हुआ कि बाबा का मृत्यु हो गया। जब यमलोक लोग जो है यमदूत लोग जो बाबा को लेके गए प्रभु के सामने जब किए, तो प्रभु के सामने जब पहुंचे पंडित महाराज तो बहुत बड़ा आग बबूला हो गए। कहने लगे कि प्रभु आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, 40 साल से भी ज्यादा मैं आपका पूजा पाठ किया, बहुत बड़ा भक्त हूं आपका, और आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो पंडित जी प्रभु जी बोलने लगे, भगवान बोलने लगे कि आपको 4 ऐसे बंदे आए थे आपको बचाने के लिए, क्या आपने उनका बात माना? वो कौन भेजा था? मैं ही भेजा था। लेकिन अब बात आप माने? नहीं माने। और उसके पश्चात आपको एक नाव वाला भी आया था, आपको पता है वो नाव वाला भी आया था, कौन भेजा था? मैं ही भेजा था। लेकिन आप बात माने? नहीं माने। आप अपने जिद पे अड़े रह गए। लास्ट में एक हेलीकॉप्टर भी भेजा था कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपको बचाने का अवसर दिया था, लेकिन आपने ऐसा अवसर भी गंवा दिया। सही है, आप वो अवसर भी गंवा दिए, उस हेलीकॉप्टर भी चला गया, लेकिन आप बोले कि प्रभु मुझे बचाने आएंगे तो ही मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। आखिर वो हेलीकॉप्टर कौन भेजा था? मैं ही भेजा था। लेकिन आप बात माने? नहीं माने। तो इससे क्या होता है कि ऐसे अवसर हमको मिलता है, ऐसा अवसर आपको दिया गया था, लेकिन आप बिलीव नहीं किए, विश्वास नहीं किए, उस नहीं आ पाए। तो मैं स्वयं नहीं आ सकता, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से आपको जो है बचाने के लिए पूरी प्रयास जारी किया था, लेकिन आपने बात माना? नहीं माने। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम इस पृथ्वी से चले जाते हैं, कर्म भूमि से चले जाते हैं, तो आने वाले दिनों में भी हम प्रश्न करेंगे कि देखिए हम तो चले आए, प्रभु आपने सहारा क्यों नहीं दिया, भगवान आपने सहारा क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो गरीब थे अमीर होते गए, लेकिन मैं गरीब का गरीब ही रह गया। तो इससे क्या होता है, इस सीख से हमको ये सीख मिलता है कि वो खुद आपके जीवन में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत जबरदस्त बात है कि देखो ऐसा जड़ी बूटी चीज मैं आपके जीवन में लेके आया था, ऐसे कुछ ट्रेनिंग में, ऐसे कुछ प्रोग्राम में आपको मैं बिठाया था, ऐसा जड़ी बूटी का राजा मैं आपको लेके आया था। वो चीज आप यूज करते, आपका शरीर अच्छा रहता, आप फिट रहते, आपका तंदुरुस्ती अच्छा रहता। उसी तंदुरुस्ती की वजह से आप जो है बहुत अच्छा नागरिक बन सकते थे, बहुत अच्छा जो है व्यक्तित्व विकास कर सकते थे। लेकिन आपने बात माना? नहीं माना।
लेकिन उसी के माध्यम से बहुत सारे लोग अपना अपना जीवन अच्छा बना लिए हैं, अच्छे बन गए हैं। लेकिन आपने बात माना? नहीं माना। आप तो बस जो आदमी विफल है उस आदमी का बात सुन के आप विफल हो गए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन आप सफल आदमी का बात माने होते तो सोचो आप भी सफल होते कि नहीं होते। तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जहीं भुखमरी थी, कहीं पे कैंसर था, कहीं पे इतनी सारी बीमारियां थी, इतने बड़े दंगा फसाद थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। लेकिन सोचो अपने अपना एक माध्यम की वजह से मैं सबको अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन आपने पहचानने का प्रयास नहीं किया। अगर पहचानने का प्रयास किए होते तो सोचो आप भी एक अच्छा नागरिक बन सकते थे। आपने वो चीज़, आपने वो सिस्टम को बिलीव नहीं किया। तो सोचो आप हमारा कसूर रखने से क्या फ़ायदा है। तो ये सारा चीज़ होता है। तो इस कहानी से हमको ये सीखने मिलता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आप इसको लॉगिंग कीजिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इतना ही बोल के थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन।